Thanks very much for staying with us as we keep our focus on the protest that is taking place in different places in Maharashtra owing to the lockdown guidelines that still continue on several mandirs that are still under lockdown and are closed since the last 6.5 months. Now, the latest update coming in is that the Maharashtra governor has written to the chief minister over opening of the temples. Alisha is with us, and Republic has also accessed the letter written by Bhagat Singh Koshyari, the governor of the state of Maharashtra, to the chief minister of the state, Uddhav Thackeray. Alisha, it is mentioned in the letter where he says that it is ironical while on one hand that the state government has permitted the opening of bars, restaurants and beaches, on the other hand our god and goddesses have been condemned to stay in the lockdown. इसके बारे में जरा बताइए जो लेटर लिखा गया है। देखिए, बिल्कुल जो लेटर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की ओर से लिखा गया और ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ये लेटर लिखा है और अब खुद गवर्नर का ये कहना राज्यपाल की है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जब आज खुद साधु संत जो कि हम देख रहे हैं, जो सीधे तस्वीरें हम शिरडी से दिखा रहे हैं, पर इम्पोर्टेंटली अगर उस लेटर को देखा जाए जहां पर खुद राज्यपाल ने ये कहा है कि जिस टर्म को यानी उद्धव ठाकरे जिस टर्म सेकुलर टर्म को जो नफरत करते थे, क्या ठाकरे जिस टर्म सेकुलर टर्म को जो नफरत करते थे, क्या अब इस सरकार में आने के बाद क्या उद्धव ठाकरे अब खुद सेकुलर हो गए हैं? जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आखिरकार एक संयम जरूर यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि मुंबई में जहाँ पर हमने एक तस्वीर देखी कि जो बीजेपी के नेता हो और जो साधु संत है वो तो खुद सिद्धिविनायक मंदिर में अंदर प्रवेश करने की जो कोशिश है वो की जा रही थी, पर एक संयम फिलहाल शिरडी में रखी गई है। पर इनका भी निर्णय जो है वो 4 बजे के बाद होगा। आचार्य जी, जहाँ पर देखा जा रहा है एक मुंबई में कहीं ना कहीं संयम जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब खुद लेटर एक राज्यपाल की ओर से उद्धव ठाकरे को लिखे हैं कि ऐसे क्या वजह है जबकि वो खुद पंढरपुर में जाकर एकादशी की पूजा करते हैं पर मंदिरों के दरवाजे नहीं खुल रहे। जी बिल्कुल, महामहिम राज्यपाल जी को हमने कई बार विनती की थी। मैं खुद राज्यपाल महोदय को मिला था और कई बार मांग कर चुका था। राज्य के पालक होने के नाते, राज्य के प्रमुख होने के नाते महामहिम जी ने आज अपना कर्तव्य निभाया है और साधु संतों के अनशन का निर्णय, साधु संतों के अनशन का आज राज्यपाल जी ने पूरी तरह से अंदाज लिया है और मुख्यमंत्री को इशारा दिया है कि महाराष्ट्र में मंदिर खोलने चाहिए। लेकिन राज्यपाल महोदय जी का भी आदेश ये उद्धव ठाकरे जी मानने को तैयार नहीं है। यह सिर्फ सिल्वर ओक और 10 जनपद का आदेश मानने वाले लोग हैं। जब तक सिल्वर और 10 जनपद का आदेश नहीं आएगा ये मंदिर नहीं खोलेंगे, ऐसा हमारा प्रामाणिक मत बन चुका है। आज अनशन जो किया जा रहा है इसके बाद आपका क्या निर्णय होगा? क्योंकि मुंबई में जो सिद्धिविनायक के बाहर जो अनशन कर रहे थे, आखिरकार उनका संयम तो टूट चुका है, पर आखिरकार आप लोगों के इसके बाद का निर्णय क्या होगा अगर सरकार मान्य नहीं करती है? नहीं, देखिए, आपने जो कहा कि ये पंढरपुर के लिए पूजा में गए थे, तो पंढरपुर में गए जैसे कोई घूमने फिरने आ जाते इस तरह से मंदिर में गए और वारकरी संप्रदाय का सबसे बड़ा स्थान होते हुए भी ना उन्होंने कोई पूजा की, ना तिलक किया, ना चंदन किया, ना भगवान को तुलसी माला पहनाई। वो जैसे घूमने जाते उस तरह से चले गए और सजेशन भी आ गया छोटे सरकार का कि अंदर मंदिर के अंदर एसी नहीं है तो हम ज़्यादा समय रुक नहीं सकते। इस तरह की जो भावना अगर किसी के अंदर हो तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व, जैसे उन्होंने कहा राज्यपाल को रिटायलेशन किया, तो हमें लग रहा है कि हिंदुत्व भूल गए हैं। हम चाहते हम वैधानिक मार्ग से संतों की तरह या अनशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी शक्ति का, हमारी मर्यादा का, हमारी संयम का अंत वो देखे। हम यही विनती कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अमिता, जहाँ एक तरफ हम आपको दिखा दें कि ये मंदिर है, शिरडी का मंदिर है, जहाँ पर रोजाना लाखों भक्त को हमने देखा है सिर्फ ये मंदिर के खुलने का इंतजार करने, पर उसके बावजूद कई ऐसे जो विनती करने के बावजूद जो है यहाँ पर मंदिर नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। खुद जो है साई संस्था के एक्स ट्रस्टी सचिन तांबे जी हमारे साथ है। सचिन जी, लगातार आज खुद राज्यपाल की ओर से लेटर दी गई है, मुख्यमंत्री से आज रिक्वेस्ट कर दी गई है कि अब जल्द से जल्द जो है वो महाराष्ट्र के जितने भी मंदिर है वो खोले जाए।
देखिए, हम लोग तो लगातार मांग करते आ रहे हैं कि मंदिर खुलने चाहिए। भक्तों की बहुत बड़े पैमाने पे मांग है कि मंदिर खोले कर जाए। आज तो राज्यपाल जी ने भी खुद यहाँ पर मांग की है कि मंदिर खुले कर जाए। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार जो है, ठाकरे सरकार, इतनी शर्मनाक हरकत क्यों कर रही है, क्यों मंदिर नहीं खोल रहे। मतलब हम अगर इस पूरे रिक्वेस्ट को अगर माना नहीं जाता है, उद्धव सरकार की जो उद्धव सरकार है वो अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करती, तो आपका क्या एक्शन रहेगा? अगर इस बार उद्धव सरकार ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमें जबरन यहाँ पर जबरदस्ती से आंदोलन करना पड़ेगा और मंदिर में यहाँ पर प्रवेश करना पड़ेगा। यानी आप जो खुद एक ट्रस्टी रहे हैं साई संस्था के, तो अब यानी आपको आपके ही मंदिर में जाने के लिए जबरन घुसना पड़ेगा? बिल्कुल, हम शिरडी ग्रामवासी भी है और सब लोगों की यही मांग है कि मंदिर खुलने चाहिए। अगर ये सरकार को 10 बार रिक्वेस्ट करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के सब रूल फॉलो करने के लिए हम लोग सब साई भक्त रेडी है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं खोल रहे, ये हमारा सबसे पहले उनसे सवाल है। अगर वो हमारी इस बात को नहीं मानते हैं, अगर नहीं यहाँ पर मानते हैं, तो हम यहाँ पर मंदिर में घुसने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, बिल्कुल, तो देखा कि एक अब कहीं ना कहीं पर आक्रोश अब खुद यहाँ के रहवासी की ओर से दिखाई दे रहा है। खुद साधु संत सुबह 9 बजे से यहाँ पर जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगे हैं कि 4 बजे। So it's the same sentiment that can be seen in Mumbai too. It's a very strongly worded letter. Yesha, if I can come across to you now, you arrive outside Siddhivinayak Mandir, where we also saw a lot of chaos there happening as there was a protest, a dharna that is now taking place, and it has taken a political color now with the BJP also demanding that mandirs be reopened, and a very strongly worded letter that has also been accessed by Republic, where you have the governor writing to Uddhav Thackeray, the chief minister, to reopen the temples as soon as possible. That's right, Amita. We're right here outside Siddhivinayak temple. There was a protest that started at 10:30 over here, and until 10 minutes back, this protest turned really violent because the police did not allow these two MLCs who were right here at the protest, MLC Darekar and MLC Lad, who were here exactly at this spot for the protest. But they were not allowed entry. They had decided that if they are not allowed entry inside the temple until 12, they will barge in. But when they tried to enter inside, the police officials did not allow them to enter. They were asked to leave. They were in fact pushed away from the gate of the Siddhivinayak temple, and there were some women leaders also who were protesting. Some of them we saw right in front of our eyes falling. They have been saying that it is just a simple request, right from the governor to the BJP leaders, asking for an entry inside the temple. And these temples have been shut for almost 6 months now. In March, this Siddhivinayak temple was the first to declare that they will shut amidst COVID-19 pandemic. But following which, in June, the central government announced that all the temples across the country can open. As of now, we know that the temple at Tirupati and Vaishno Devi, they've opened, as well as the CM had gone and visited Pandharpur temple, as we've seen earlier. But the devotees who've been wanting to enter inside are not allowed. When MLC Darekar said that was his birthday today, and every year it's a practice for him to go and take the blessings of Siddhivinayak on his birthday. But because he couldn't enter today, he wanted to go and take blessings. However, these people were denied a simple entry. There are these BJP leaders who have now been detained by the police and taken to the Shivaji Park police station. The number of people who've been detained is yet unknown, but these people were not allowed a basic right for them to go and enter inside the temple. This Siddhivinayak temple sees lakhs of people visiting on a daily basis. But over the last 6 months, people have not been allowed to visit. However, there's been a live streaming of the rituals that take place inside the temple for devotees that takes place. But what these people who are protesting constantly kept on saying was that in a time of pandemic, all that they need is some solace if they can enter inside the temple. And this demand was not only for temples, but was also for gurudwaras and masjids to open in the city. The state government has constantly been saying that because Maharashtra is the hotspot of pandemic and Mumbai has constantly been increasing cases of coronavirus, that is why they cannot allow entry inside. But how difficult is it to follow norms that have been laid down for this pandemic as it is being followed in other parts of the country as well? Like we see, there's thermal screening and sanitization that takes place for devotees visiting all the temples. Significant placing there of the police that can be seen behind you there at Mumbai, right outside Siddhivinayak Mandir. And just quickly, Alisha, आपके पास आने से पहले, because I just want to read out few lines from the letter that Republic has accessed of the governor of Maharashtra to
Chief Minister Uddhav Thackeray and questioning as to why it is taking so long for the reopening of the religious institutions. You have been a strong votary of Hindutva. You had publicly espoused your devotion to Lord Ram by visiting Ayodhya after taking charge as the Chief Minister. I wonder if you are receiving any divine premonition to keep postponing the reopening of the places of worship time and again, or have you suddenly turned secular yourselves, the term that you hated? बहुत ही कड़े सवाल और बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी इस लेटर में अलीशा, क्योंकि वो सीधे तौर पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। बहुत सारी चीजें जो वापस खुल चुकी है, मुंबई एंड महाराष्ट्र इज वर्चुअली बैक ऑन ट्रैक, पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खोलने में इतनी देरी क्यों? देखिए, ये बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार की ओर से ज़रूर सवाल जो है वो पूरे आधे देश भर के जो संत समाज है वो ज़रूर पूछ रहे हैं। इम्पोर्टेंटली अगर उस लेटर की बात करें जो कि राज्यपाल ने लिखे हैं, उस राज्यपाल के लेटर पे देखा जाए जिसमें ये कहा है कि अब सारे राज्य के और हाल ही में जो 8 जून को जहाँ पर दिल्ली के सारे वर्शिप जो जगह है वो पूरी तरीके से खुल गई है और लगातार महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट करने के बावजूद जो है मंदिर के दरवाजे नहीं खोले जा रहे हैं। आज जो तीजे तस्वीरें हम आपको शिरडी पे दिखा रहा है, ये शिरडी की वो जगह पर जहां पर एक तरफ जो साईं बाबा का जन्म स्थान है और वही दूसरी उसी के ऑपोजिट रोड पर हम देख रहे हैं कि खुद जो है यहाँ पर सारे जो साधु संत समाज है वो अब अनशन पर बैठे हैं और इनका ये कहना कि अब समय आ चुका है कि उद्धव ठाकरे जो है वो जो महाराष्ट्र सरकार है, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो अब उनकी जो मांगे हैं, और मांगे भी क्या है कि सिर्फ जो उनके मंदिरों के दरवाजे हैं वो खोल दिए जाए, क्योंकि भक्तजन जो कि कई महीनों से इस पर इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि जो उपोषण उनका तब तक पूरा रहेगा जब तक इनकी मांगे यानी जो मांगे रहेगी इनकी मांगे ये है कि दरवाजा अब आज का समय यानी 4 बजे का समय है, जहां तक उन्होंने उद्धव सरकार को ये समय दिया है कि आज 4 बजे तक जो है वो अपना निर्णय दे। अन्यथा उद्धव ठाकरे ने बताया जा रहा है, क्या उसके पॉइंटर्स का आप हमें बता सकती है कि क्या रिस्पॉन्स दिया है चीफ मिनिस्टर ने? सर्व कार्यकर्ता विनंती आपण जागेवर बसून घ्यायचं, सोशल डिस्टन्स अंतर ठेवून सर्व कार्यकर्ता विनंती आपण। देखिए, बिल्कुल अब जो राज्यपाल की ओर से जो लेटर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिए थे वहीं पर अब उद्धव ठाकरे ने भी इस पर अपना रिस्पांस दिया है। अगर हम उस पॉइंटर्स जो कि भेजे गए उसको देखा जाए, जिसमें कहा है कि जो लेटर है उनको 12 अक्टूबर को ही मिले थे और उसके बाद उन्होंने सारे लोगों के सेंटिमेंट को देखकर जो है उनकी प्राइमरी जो ड्यूटी जो कि महाराष्ट्र सरकार की प्राइमरी ड्यूटी जो दिखाई दे रही है वो लोगों की जान जो है संभालना और इम्पोर्टेंटली जो कोविड-19 के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं इसको देखते हुए मंदिरों को बंद कर दिया गया था। पर जो सवाल राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर उठाए थे उस पर अब जवाब उद्धव ठाकरे देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ये कहा है कि हिंदुत्व की जो बात की जा रही है हमें हिंदुत्व की पाठ सिखाने की किसी को जरूरत नहीं है। तो एक करारा जवाब कहीं ना कहीं जहां मांगे आज देश भर के साधु संत जो कर रहे हैं, जो कि सिर्फ ये मांगे है कि मंदिरों के दरवाजे खोल देने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र जो कि एक अनलॉक की तरफ बढ़ चुका है और सभी चीजें खुलते हुए नजर आ रही है, तो मंदिरों के दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए। और वही आज हिंदुत्व को लेकर जो सवाल राज्यपाल की ओर से उठाए गए थे उसी का जवाब में अब उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व का जो मेंशन करते हो, हमें हिंदुत्व जो है वो किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ जहां पर ये देख रहे हैं कि इतना ही नहीं, पर इस लेटर को अगर हम आगे पढ़े जहां पर उद्धव ठाकरे ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस गंभीरता से जो है राज्यपाल आज हिंदुत्व का जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो उतना ही सबसे ज़्यादा राज्यपाल जो है वो कंगना रनावत को भी एंटरटेन करते हुए नजर आ रहे थे। तो आज कहीं ना कहीं पर दिख रहे हैं कि इस लेटर के जरिए आज राज्यपाल की जो चीज़ें हैं यानी एक वॉर ऑफ वर्ड जो है वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में दिखाई दे रहा है, जहां पहले वो हिंदुत्व को लेकर बात करते हैं और वहीं पर आज ये कहता हुआ नजर आ रहे हैं कि ये राज्यपाल जो कि आज हिंदुत्व की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं कंगना रनावत को एंटरटेन करने के लिए काफ़ी बिजी थे। तो आज जहां पर हम देख रहे हैं कि जो राज्यपाल की ओर से सिर्फ एक विनती की गई थी और जो मांगे जिसको लेकर आज महाराष्ट्र पूरे राज्य में हम देख रहे हैं कि जो संत जो लगातार यहाँ पर अनशन करते हुए नजर आ रहे थे, पर आखिरकार उनके जो है कहां से बात कहां पहुंच गई इन हिज रिस्पॉन्स टू द गवर्नर
of the state of Maharashtra, Uddhav Thackeray, is now hitting back, saying that the lockdown was an immediate result and things cannot be immediately unlocked in the same manner. It will be done in a phased manner, and he does not need a certificate from the governor of the state on his ideas of Hindutva. We continue to put forth those live pictures of the protests that are simultaneously taking place in Mumbai and in Shirdi on the hunger strike, and also politicians sitting on a dharna. Yesha and Alisha, will come back to you after a very short break.